वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखते हैं मॉर्निंग में जो हमने एनालिसिस किया था कि आज हमारे लिए क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, कौन सी उसमें से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिली और अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो हमारा टारगेट हिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मॉर्निंग के जो वीडियोस थे वो थोड़े से टेक्निकल इशू की वजह से ब्लर अपलोड हुए थे, लेकिन अभी वो इशू सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग ने निफ्टी में कोई कॉल जनरेट नहीं हुआ था, कोई अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हुई थी। हमने एनालिसिस किया था कि कल से मार्केट एक सेलिंग जोन से रिएक्ट कर रहा है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से सेलिंग होकर फिर यहाँ पे बाइंग चला जाए। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग ने आपको कहा था कि यहाँ पे आप सेलिंग बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अगर आपने सपोज यहाँ से सेलिंग किया होगा तो आपको प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन यहाँ पे अभी मार्केट ने ये बाइंग जोन को ब्रेक किया है। अभी ये डाउन यहाँ पे सपोर्ट लेगा इसके लिए, लेकिन हम लोग सेपरेट एनालिसिस आज फिर से करेंगे। नेक्स्ट था फ्रेंड्स बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने कहा था ये सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन से प्राइस रिएक्ट कर सकती है। एग्जैक्टली वही सेलिंग जोन से प्राइस ने रिएक्ट किया था। हमने ये भी बोला था कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली वीक है, ये वीकनेस उसकी दिख गई। अभी फ्रेंड्स, अगर 34,000 ब्रेक कर रहा है तो काफ़ी अच्छा फॉल हो सकता है उसके लिए भी, लेकिन हम लोग सेपरेट एनालिसिस आज फिर से करेंगे। अभी फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखी थी उसका क्या हुआ। सबसे फर्स्ट था फ्रेंड्स एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हम लोग ने अपसाइड ब्रेकआउट प्रेफरेबल किया था, लेकिन डाउनसाइड ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग ने इसमें ट्रेड नहीं किया। बजाज फिनसर्व में हम लोगों ने फर्स्ट हाफ एन आवर में ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन फर्स्ट हाफ एन आवर नहीं 1 आवर प्राइस एक ट्रायंगल में ही फंसा हुआ था, तो हमको ये ट्रेड नहीं लेना था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग ने अपसाइड ब्रेकआउट के लिए प्लान किया था, लेकिन प्राइस ने डाउनसाइड ब्रेकआउट दिया तो हमको भी ये ट्रेड नहीं लेना था। बजाज ऑटो ओनली अपसाइड ब्रेकआउट टू बी कंसिडर्ड। ये रेक्टेंगल फॉर्मेशन से डाउनसाइड ब्रेकडाउन हुआ, ये एक बाइंग जोन है, यहाँ पे हम लोग को सेल नहीं करना था, तो ये भी हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट नहीं हुई। फिर था फ्रेंड्स बीपीसीएल भी हम लोग ने अपसाइड ब्रेकआउट के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, तो ये हमारे लिए वैलिड ट्रेड नहीं था। नेक्स्ट था फिर सिप्ला में हम लोग ने कहा था इंट्राडे शॉर्ट ट्रेड पॉसिबल, यहाँ से ये रेंज से आप इंट्राडे ले सकते हैं, लेकिन ये रेंज में प्राइस नहीं, पहले से ही ब्रेकआउट दे दिया। और एक चीज़ हमने कहा था कि अगर डे कैंडल ये ग्रीन लाइन को ब्रेकआउट दे रही है तो स्विंग ट्रेड पॉसिबल इन फ्यू डेज। आज ही वो स्विंग ट्रेड हमारे लिए जनरेट हो गया है, उसके लिए हम लोग फ्रेंड्स सेपरेट वीडियो बनाएंगे स्विंग ट्रेड्स के लिए। कोल इंडिया में हम लोग ने कहा था रेक्टेंगल फॉर्मेशन, डाउनसाइड ब्रेकआउट प्रेफरेबल, ये डाउनसाइड ब्रेकआउट दिया फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। 2:1, 3:1, 4:1 भी प्रॉफिट मिला है। जिन्होंने भी मेरा कोर्स जर्नी ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेडर किया है उनके पता है कि ये एग्जैक्टली रूल्स में फिट हुआ था, तो ये हम लोग ट्रेड ले सकते थे। दिविस लैब रेक्टेंगल अपसाइड ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स डाउनसाइड ब्रेकआउट दिया है, ये देखिए डाउनसाइड ब्रेकआउट दिया है, तो ये हमको ट्रेड नहीं करना था क्योंकि यहाँ पे बाइंग जोन है, हमको अपसाइड ब्रेकआउट के लिए वेट करना था। अगर आप लोग बोलोगे कि सर ये ब्रेकआउट तो है, लेकिन जिन्होंने भी मेरा कोर्स किया उनको पता है कि ये रूल्स के हिसाब से ब्रेकआउट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग ने प्लान किया था HCL टेक। अभी तक फ्रेंड्स हमको एक ट्रेड मिला है, वो एक ट्रेड में हमको प्रॉफिट मिला है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। लास्ट 3 o'clock प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है। जिनको रूल्स पता है यहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, तो ये भी हमसे ट्रेड नहीं हुआ। फिर था प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट बट मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड। हमने कहा था ये लाइन को अगर प्राइस ब्रेक कर रही है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली थी, विथ रूल्स था ये ट्रेड, और हमको 2:1, 3:1 ईजीली मिला है। अभी हम लोग ने फ्रेंड्स 2 ट्रेड्स देखे, दोनों ट्रेड्स अभी तक हमको प्रॉफिट दिए है। फिर था रेक्टेंगल अपसाइड ब्रेकआउट ट्रेड अपॉर्चुनिटी इन हीरो मोटो को, लेकिन अपसाइड नहीं डाउनसाइड ब्रेकआउट दिया, तो इस पर हम लोग को ट्रेड नहीं करना था। इंडसइंड बैंक अपसाइड ब्रेकआउट प्रेफरेबल था, लेकिन डाउनसाइड ब्रेकआउट दिया, तो ये भी ट्रेड प्रेफरेबल नहीं था। इन्फी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, इसमें भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। जिन्होंने भी कोर्स किया उनको पता है एंट्री एग्जिट के रूल्स। लेट प्राइस ब्रेक दिस लाइफ टाइम, हाँ ये फ्रेंड्स हम लोग ने डाउनसाइड के लिए प्रेफर किया था क्योंकि प्राइस एक सेलिंग जोन से आ रहा था, ये रेक्टेंगल से डाउनसाइड ब्रेकआउट दिया प्राइस ने,
फ्रेंड्स यहाँ पे ये ट्रेड में किसी किसी को स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। आपको लग रहा है कि सर ये कितना अच्छा ब्यूटीफुल ब्रेकडाउन हुआ है, तो आपको डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन फ्रेंड्स जिन्होंने कोर्स किया है रूल्स के हिसाब से, हो सकता है किसी किसी को इसमें लॉस हुआ हो। लेकिन फ्रेंड्स इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो हमारी फेसबुक प्राइवेट कम्युनिटी पे डालने वाला हूँ। वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे ट्रेड से, लिटिल स्पाइक से आप स्टॉप लॉस से कैसे बच सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक मैं आपको डिस्क्लोज करने वाला हूँ फ्रेंड्स प्राइवेट कम्युनिटी में। जिन्होंने भी हमारा कोर्स बाय किया है वो वीडियो देख सकते हैं। तो JSW आप अभी के लिए ऐसे कंसिडर कीजिए कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तो अभी 3 ट्रेड्स में से 2 ट्रेड्स हमारे पास गए हैं, 1 ट्रेड फेल गया है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। नेक्स्ट ट्रेड था फ्रेंड्स हमारा MMM, अपसाइड ब्रेकआउट प्रेफरेबल था लेकिन डाउनसाइड हुआ। फिर था ONGC में हम लोग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे थे अपसाइड, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो ये भी हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हाँ, अपसाइड ब्रेकआउट इज़ मोर प्रेफरेबल। यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे थे लेकिन डाउनसाइड ब्रेकआउट हुआ, तो ये भी हम लोग ने ट्रेड नहीं लिया। भले ही जिसने ट्रेड लिया होगा उसको प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन फ्रेंड्स हमारे रूल्स के हिसाब से ये ट्रेड हमको नहीं लेना था। टाटा मोटर्स स्विंग ट्रेड था, इंट्राडे ट्रेड नहीं था। टाटा स्टील ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है और हमारे रूल्स के हिसाब से 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 भी मिला है, लेकिन हमको 2:1 या 3:1 पे ही एग्जिट होना था। ये थे फ्रेंड्स हम लोग ने मॉर्निंग में जो अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस किए थे। आपने देखा 4 ट्रेड्स उसमें से हमको अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है ड्यूरिंग द डे, उसमें से 3 पास गए हैं, 1 फेल गया है। लेकिन जो 1 फेल गया वो लिटिल स्पाइक की वजह से था, उससे भी आप कैसे बच सकते हैं वो हम लोग लॉजिक प्राइवेट कम्युनिटी में जिन्होंने हमारा कोर्स लिया हुआ है उनको मैं सेपरेटली ये लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे ये यूट्यूब में लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जिन्होंने मेरा कोर्स किया हुआ है वही उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या लॉजिक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हम लोग ने आपको मॉर्निंग में निफ्टी 50 स्टॉक्स के रेंजेस दिए हुए थे। ये रेंजेस क्यों दिए हुए थे फ्रेंड्स? ताकि आप एक स्टॉप लॉस से बच पाएँ, ताकि आप एक ट्रैप होने से बच पाएँ। यहाँ पे मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल बताना चाहूँगा। मैं 5 मिनट्स के कैंडल में आ रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुई है और उसके बाद यहाँ पे बाइंग एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है, तो हो सकता है हम लोग बाय करें। लेकिन फ्रेंड्स एक नोवाइस ट्रेडर ऐसे ही ट्रैप में फंसता है। तो हम लोग जो आपको रेंजेस प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो आपको ये बताने के लिए कि ये जोन में आपको बाय का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, और नीचे जो बाइंग जोन है वहाँ पे आपको सेल का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। हो सकता है कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आपके मिस हो जाएं, लेकिन फ्रेंड्स प्रेफरेबल ये है कि ये जोन में आप बाय का ट्रेड नहीं लेंगे और ये जोन में आप सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। फ्रेंड्स हम लोग ने जो निफ्टी 50 स्टॉक्स के रेंजेस डिस्कस किए थे उसका भी हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। अदानी पोर्ट्स हम लोग ने आपको कहा था यहाँ पे आप सेलिंग नहीं कीजिए, हो सकता है आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो, लेकिन ये रिस्की सेलिंग था, आपको बिल्कुल भी ये सेलिंग नहीं लेना था। मैं 15 मिनट्स के कैंडल में आ जाता हूँ। नेक्स्ट था फ्रेंड्स एशियन पेंट्स हमने आपको कहा था यहाँ पे आप सेल नहीं कर सकते, लेकिन एक बार ये जोन से प्राइस बाहर आ गई तो आप सेल कर सकते थे। नेक्स्ट जोन इसका ये है, कल हम लोग इस पर सेपरेट एनालिसिस करेंगे। बजाज फाइनेंस हमने आपको ये जो रेंज बताई थी उसी रेंज में प्राइस थी। भारती एयरटेल भी हम लोग ने जो रेंज बताई थी उसी रेंज में प्राइस थी। डॉक्टर रेड्डी भी हम लोग ने आपको जो रेंज बताई थी उसी रेंज में प्राइस थी। ईचर मोटर्स भी हम लोग ने जो आपको रेंज बताई थी उसी रेंज में प्राइस आज मूव किया। गेल हम लोग ने आपको यहाँ पे सेलिंग बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया था, हो सकता है आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हो, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा रिस्की था। ग्रासिम देखिए, यहाँ से हम लोग ने कहा था कि सेलिंग, यहाँ पे बाइंग, सेलिंग से काफ़ी स्ट्रांगली प्राइस ने मूव किया है। जो हमने रेंज बताया था उसी रेंज में प्राइस रहा। यहाँ पे भी हम लोग ने आपको कहा था ये सेलिंग जोन से ये बाइंग जोन तक प्राइस ट्रेवल कर सकती है, ये रेंज थी, उसी रेंज में प्राइस रहा। HDFC लाइफ में भी फ्रेंड्स उसी रेंज में प्राइस रहा। हिंदाल्को में भी उसी रेंज में प्राइस रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने आपको कहा
कि यहाँ से आप ट्रैप होने से बच सकते थे। अगर आपने हमारे ये रेंजेस को सीरियसली लिया है तो आप यहाँ पे बाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, आपने सेल नहीं किया नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, यही हमारे रेंजेस का इंटेंशन है। ICICI बैंक हम लोग ने ये रेंज से ये रेंज आपको बताया था, अगर 590 ब्रेक करता है तो 561 ट्रैवल कर सकता है। अभी ये ब्रेक कर चुका है, लेकिन फ्रेंड्स कल आप इसको सेल का ट्रेड नहीं लीजिए, हम लोग इसके लिए सेपरेट एनालिसिस करेंगे। ITC जो रेंज हम लोग ने बताया था उसी रेंज में प्राइस रहा। कोटक बैंक ने बाइंग जोन को ब्रेक किया कल, इसीलिए अभी हम लोग सेपरेट एनालिसिस करेंगे। LT ने भी बाइंग जोन को ब्रेक किया है, अभी कल हम लोग इसके लिए सेपरेट एनालिसिस करेंगे, फिर सेपरेट रेंज डिस्कस करेंगे। नेस्ले इंडिया ने ये बाइंग जोन को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे आप सेल ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको सेल, ये दोनों जोन्स में आपको सेल का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, काफ़ी रिस्की था। हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे किसी ने सपोज सेल लिया हो तो ये आप स्पाइक कैंडल देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। NTPC ने भी बाइंग जोन ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे ये जोन में हम लोग को बिल्कुल भी सेल नहीं करना था, काफ़ी रिस्की ट्रेड था। पावर ग्रिड उसी रेंज में रहा जो रेंज हम लोग ने डिसाइड किया था। रिलायंस हमने आपको कहा था अगर एक बाइंग जोन ब्रेक कर रहा है तो नेक्स्ट बाइंग जोन है, नेक्स्ट बाइंग जोन को प्राइस ने रिस्पेक्ट करके यहाँ पे रिएक्शन दिया है, आप देख सकते हैं। SBI भी उसी रेंज में रहा ऑलमोस्ट, लेकिन लास्ट हाफ एन आवर में बाइंग जोन को ब्रेक किया है, तो कल हम लोग अभी सेपरेट एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे भी प्राइस ऑलमोस्ट वही रेंज में रहा, लेकिन एंड में बाइंग जोन को ब्रेक किया है, तो हम लोग इसके लिए सेपरेट एनालिसिस करेंगे। सन फार्मा यहाँ पे बाय करना काफ़ी, यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की था। हो सकता है किसी से ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिस हो तो ये हमारे एनालिसिस की वजह से, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की था, तो बेटर है कि आप जो रेंज हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसी रेंज में ट्रेड कीजिए, ताकि आपके स्टॉप लॉसेस बच पाएँ। ये भी उसी रेंज में रहा फ्रेंड्स, हम लोग ने जो आपको रेंज बताई थी। टाइटन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, टाइटन देखिए यहाँ पे कल से सेलिंग जोन से रिएक्ट कर रहा है, आज कंटिन्यू किया, अभी बाइंग जोन में आके थोड़ा सा हॉल्ट कर रही है प्राइस। यूपीएल भी उसी रेंज में रहा जो हम लोग ने रेंज डिस्कस की थी। विप्रो भी उसी रेंज में रहा जो हम लोग ने रेंज डिस्कस की थी। फ्रेंड्स कुछ स्टॉक में से मिस हो गया, हम लोग वो भी देखते हैं। टेक महिंद्रा डबल बॉटम ब्रेकआउट, डेली लेवल, स्टॉप लॉस बिलो 1000, सो प्राइस कैन टेक सपोर्ट हेयर, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले सकती है, ये मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था। ये देखिए फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल ने ये सपोर्ट लाइन से कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, और फिर वहीं पे प्राइस आके अभी हॉल्ट कर रही है। अल्ट्रा सैमको भी हमसे मिस हुआ, अल्ट्रा सैमको उसी रेंज में रहा जो हम लोग ने रेंज डिस्कस की थी। ये दो लाइंस के बीच में हमने कहा था कि प्राइस ट्रेवल कर सकती है, उसी रेंज में रही। मारुति फ्रेंड्स सेपरेट वीडियो हम लोग हमारे मेंबर्स के लिए, जो हम लोग सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, प्राइवेट कम्युनिटी में डालने वाले हैं, उसमें हम लोग ये ट्रेड डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे आपके लिए कैसे एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी। ये थोड़ा सा हमारे रूल्स के हटके था ट्रेड इसमें, लेकिन आज बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। कैसे आप ये अपॉर्चुनिटी कैच कर सकते हैं वो हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आईओसी उसी रेंज में रहा, ऑलमोस्ट लास्ट में बाइंग जोन को ब्रेक किया है, तो कल हम लोग इसके लिए सेपरेट एनालिसिस करेंगे। ब्रिटानिया भी हमसे मिस हुआ फ्रेंड्स। ब्रिटानिया रेक्टेंगल फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेफरेबल, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग ने ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ में डिस्कस नहीं किया था। इसके पीछे का लॉजिक है, यहाँ पे जो ये सपोर्ट एरिया है, हो सकता है प्राइस यहाँ से रिएक्ट करे। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर से सेलिंग जोन में जाके सेल होके फिर से यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है। इसीलिए हम लोग ने फ्रेंड्स ये ट्रेड को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं लिया था। इन अ नटशेल फ्रेंड्स, मॉर्निंग में जो हम लोग ने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्लान किए थे उसमें से 4 अपॉर्चुनिटीज़ मिले हमको, उसमें से 3 ने टारगेट दिया, 1 ने स्टॉप लॉस हिट किया। इट मीन्स आज की हमारी एक्यूरेसी 75% की रही। फ्रेंड्स अगर आप भी हमारा कोर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो लिंक में जाके हमारे कोर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप भी चार्ट रीडिंग खुद से कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं।